मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लिया है, महंगे से महंगा लेंस जला लिया है, बहुत अच्छी कंपनी का इम्पोर्टेड लेंस जलाया है, लेकिन उसके बाद भी चश्मा लग गया है। तो ये सवाल आपको अपने डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए था कि क्या ऑपरेशन के बाद मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत राणा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑन यूट्यूब पर। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है, क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको मोतियाबिंद के बाद चश्मा लगाना पड़ सकता है, लेकिन ये 90% मरीज़ों में उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाना चाहते हैं या नहीं। आइए समझ लेते हैं कैसे मरीज़ खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑपरेशन के बाद उनको चश्मा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। आइए बड़ी सीधी सी भाषा में समझ लेते हैं कि कौन से वो मरीज़ हैं जो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, कौन से वो मरीज़ हैं जिनके हाथ में डिसाइड करना नहीं है कि बाद में ऑपरेशन के चश्मा लगाने हैं या नहीं। देखिए, जब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, वो आपको बढ़िया से बढ़िया लेंस के बारे में बताएंगे, बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेड देसी विदेशी सारे लेंसेज के बारे में बताएंगे। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने काम के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप चश्मा ऑपरेशन के बाद लगाना चाहते हैं या नहीं। अगेन 100% नहीं, लेकिन करीब 90% मरीज़ों में हम पेशेंट को ये चॉइस दे सकते हैं, ये फ्रीडम दे सकते हैं कि वो खुद डिसाइड करें कि उनको कौन सा ऑपरेशन लेंस डलवाना है ऑपरेशन के बाद। लेकिन कुछ 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास ये चॉइस नहीं होती है। तो आइए देख लेते हैं कौन से मरीज़ हैं जो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद उन्हें चश्मा लगेगा या नहीं लगेगा, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको डॉक्टर की सलाह ही माननी पड़ेगी। देखिए, जनरली 3 टाइप के लेंसेज अवेलेबल होते हैं, एक मोनोफोकल, एक मल्टीफोकल और एक टॉरिक लेंसेज। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोफोकल लेंस की। आपको अपने लेंस का चुनाव अपने कामकाज के हिसाब से करना है, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या के हिसाब से करना है। मोनोफोकल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जब ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ को केवल दूर की नज़र साफ़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे, हम आपका पुराना लेंस निकाल के उसके अंदर नया लेंस डालेंगे, और आप अगर मोनोफोकल लेंस डलवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन के बाद आपकी केवल दूर की नज़र साफ़ होगी, लेकिन नज़दीक के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीफोकल लेंस। सपोज़ आप वर्किंग हैं, आपको ऑफिस का भी काम होता है, आपको कंप्यूटर पे भी काम करना है, आपको लिखना भी है, आप बैंकर हैं, आपको दोनों तरफ देखना होता है, तो उस केस में आप मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मल्टीफोकल लेंस डलवा सकते हैं। मल्टीफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें ऑपरेशन के बाद दूर की साथ ही नज़दीक की नज़र भी साफ़ हो जाती है। आपको अपने डॉक्टर से समझना पड़ेगा कि किस तरह से आपको उसको एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आप मल्टीफोकल लेंस का चुनाव करें। मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद आपको दूर या नज़दीक दोनों में से किसी भी चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पे आता है टोरिक लेंसेज। देखिए, अगर आपको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो साथ में आपको ऑपरेशन के बाद टोरिक लेंस भी लगाना पड़ेगा। टोरिक लेंस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्सेस पे ही आपको साफ दिखेगा। सपोज़ आपको एस्टिग्मेटिज्म भी है, अगर एस्टिग्मेटिज्म होने के बाद आपने सिर्फ मोनोफोकल लेंस लगाया है तो ऑपरेशन के बाद आपको सिलेंड्रिकल पावर रह जाएगी। उसी तरह अगर आपने मल्टीफोकल लेंस डलाया है लेकिन उसमें एस्टिग्मेटिज्म होने के साथ साथ आपने टोरिक लेंस भी डलाया है, उस केस में भी आपको दूर का थोड़ा टोरिक नंबर आ जाएगा। तो अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म भी है तो आपको दोनों ही केसेस में, मोनोफोकल के साथ और मल्टीफोकल के साथ, दोनों ही केस में आपको टोरिक लेंस भी डलाना पड़ेगा, वरना आपकी पूरी तरीके से चश्मे पे डिपेंडेंसी ख़त्म नहीं होगी और ऑपरेशन के बाद आपको चश्मा लगाना ही पड़ेगा। देखिए, 90% केसेस में मरीज़ अपने आप से चूज़ कर सकते हैं कि उनको कौन सा लेंस डलाना है, मोनोफोकल, मल्टीफोकल या टॉरिक। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मरीज़ खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, उनको डॉक्टर की सलाह ही माननी होती है, वही उनके लिए ठीक होता है। सपोज़ कोई पेशेंट डायबिटिक है, उनको रेटिना में प्रॉब्लम है, उनके रेटिना में बार बार खून आने की टेंडेंसी है, शुगर बढ़ता है और पर्दे में खून आ जाता है, तो उस केस में मल्टीफोकल उनके लिए कारगर सिद्ध नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पर्दे में खून के साथ साथ किसी पेशेंट का पर्दा भी उखड़ा हुआ है, उनको रेटिना डिटैचमेंट है, उस केस में भी मल्टीफोकल लेंस उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा, उनको दिक्कत ही देगा। तो ऐसे मरीज़ों में मल्टीफोकल लेंस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं दूसरी, अगर किसी मरीज़ को कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम है, सपोज़ कॉर्नियल डिस्ट्रोफी है या कॉर्निया में कोई ओपेसिटी है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तब उस केस में मल्टीफोकल कारगर सिद्ध नहीं होता है। उस केस में मरीज़ को बोलते हैं कि आप मोनोफोकल लेंस लाइए और आपको नज़दीक का अगर जो भी नंबर आ रहा है उसके लिए चश्मा ही पहनना पड़ेगा। देखिए, मल्टीफोकल लेंस डलाने का सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि मरीज़ दूर और साफ दोनों साफ देखे, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आँख में कोई और बीमारी ना हो। अगर आँख में उनके कोई और बीमारी है, रेटिना में या कॉर्निया में या
ऑप्टिक नर्व डैमेज है, उस केस में मल्टीफोकल लेंस डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे केसेस में मरीज़ को हम मोनोफोकल लेंस ही एडवाइस करते हैं। तो आई होप अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो ऑपरेशन के बाद जिनको चश्मा लगाना पड़ेगा और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको ऑपरेशन के बाद चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। आँख का ऑपरेशन एक ही बार किया जाता है, लेंस एक ही बार डलाया जाता है, इसलिए हमारी एडवाइस यही है कि जब भी आप अपने लेंस का चुनाव करें बहुत ही सोच समझ के करें, सलाह मशवरा के साथ करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि लेंस आँख में एक ही बार ही डलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।